वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास से वर्चुअली खिताब करेंगे। ऐसी सूरत हाल में जहां एक जानिब भारत का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा अपने उरूज पर है और दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर अमरीका में मौजूद हैं और अमरीकी सदर जो बाइडेन समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी उनके शेड्यूल में शामिल हैं। क्या पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अदम मौजूदगी में सिफारती मुहाज़ पर ये खला पुर कर पाएंगे? अच्छा जनरल साहब, जिस प्रोपेगेंडा का हम जिक्र कर रहे हैं इसमें तो कोई शक नहीं है भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसके असरात अभी हमने हालिया क्रिकेट टीम के दौरों की मनसूखी की सूरत में भी देखे, फिर अफगानिस्तान सूरत हाल में भी हमने देखे। अब पाकिस्तान की जानिब से डोजियर भी पेश किए जाते हैं, काउंटर नैरेटिव्स भी पेश किए जाते हैं, लेकिन फिर सर क्या वजह है कि भारत जो ये जाली प्रोपेगेंडा करता है जिसको पाकिस्तान साबित भी करता है, उसके वज़ीर-ए-आज़म को अमरीका में वेलकम भी किया जाता है, बाइडेन के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो अपना दिफा पेश करता है, भारत के झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करता है, वो अभी भी इंतजार करता है कि हमारी जो काविशें हैं उनको सराहा जाए, मुखलिसाना काविशों को। क्या हम जो बैनुल-अक़वामी सतह है, सिफारती सतह है, उस पर सही तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर पाते या हम काउंटर नैरेटिव सही से नहीं दे पाते? सर जी नहीं, ये इनमें से कोई भी वजह नहीं है। वजह सिर्फ इतनी है कि इस वक्त हिंदुस्तान की वेस्टर्न पार्स को और बिलखुसूस अमेरिका को जरूरत है, चाहे वो क्वाड के एतबार से हो, चाहे वो रीजन में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके एतबार से हो, चाहे वो चाइना के खिलाफ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए जो उनको लॉजिस्टिक बेसिस और अपनी जो मैरीटाइम पार है उसकी लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस के लिए पोर्ट्स चाहिए हो, जो सहूलतें चाहिए हैं उनकी ज़रूरत हो, तो ये एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का कोइंसाइड करना एट द मोमेंट वो कोइंसाइड कर रहा है अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ। ये जो इस एरिया में डेवलपमेंट इस वक्त हो रही है, इस तमाम में हिंदुस्तान की सिग्निफिकेंस अब जो इस वक्त है, उस वजह से हिंदुस्तान की तमाम तर जो ज्यादती हैं जो कश्मीर में कर रहे हैं, जो वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी कर रहा है, जो कुलभूषण यादव नेटवर्क जो कुछ कर रहा था, या जो कुछ वो पिछले 20 बरस से अफगानिस्तान की सरजमीन से करते रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई इस वक्त अमेरिका या वेस्ट कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, क्योंकि उनके मफाद इस वक्त आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के साथ यही मफादात मिल रहे थे तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए, पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर करवाने के लिए हिंदुस्तान ने अपने पूरा जोर लगाया पूरी दुनिया में, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम रहा, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की अमेरिका को जरूरत थी। अब चूंकि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल के जा चुका है, अब उनका वो मफाद पाकिस्तान के साथ नहीं रहा जो इससे पहले हुआ करता था। अगरचे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और उनका जो अहमियत है वो अपनी जगह पे कायम है। ठीक है, आज भी पाकिस्तान न दुनिया में आइसोलेटेड है, 2 वीटो पावर्स हैं जो इस वक्त भी पाकिस्तान के साथ मिलके चलने को तैयार हैं, चाइना और रशिया। और जिस तरीके से 8 ममालिक ने अपनी इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस इस पाकिस्तान की दावत पे बुलाई, तो अब जो जियो स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस हैं वो तब्दील हो रही हैं और उनमें एक तरफ एक वाज़े टिल्ट नजर आ रहा है हिंदुस्तान की तरफ, और जो हमारे रीजन में वाज़े टिल्ट नजर आ रहा है पाकिस्तान की तरफ। अब इसको देखते हुए आगे किस तरीके से चलना है, अपने आगे की मनसूबाबंदी किस तरीके से करनी है, क्योंकि हम अमेरिकन ख्वाहिशात पे अमल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। जो कुछ अमेरिका अब हमसे चाहता है वो सब कुछ देना मुमकिन नहीं है, तो कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट अमेरिका के साथ एक तरफ जरूरी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक मफादात पे तो समझौता कर लें, चाहे वो कश्मीर के हिसाब से हो, चाहे वो चाइना के साथ जो हमारे मुआहदे हैं वो हों, या हमारे न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसके बारे में,
तो इन तीनों चीजों के बारे में कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। जनरल साहब, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म का जो आज खिताब होगा उसमें जो अहम उमूर है उस पर तो आपसे तफसीलन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान में जो हुआ, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, पाकिस्तान पर जो भारत के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा इस वक्त चल रहा है, इस सारी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को बजाते खुद जाकर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में खिताब करना चाहिए था? उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा होती सर? नहीं, मैं नहीं समझता कि उनके जाने या न जाने से कोई फर्क पड़ता है। अच्छा। एक टाइम स्लॉट अलॉटेड है और उसमें टाइम में जो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब करना है वो पूरी दुनिया सुन रही होगी और वो बात कर रहे होंगे। जब पिछली दफा वो वहां गए थे तो वहां भी उन्होंने खिताब किया, तो उसके बाद क्या दुनिया का क्या रिस्पॉन्स था? क्या कश्मीर से वो पाबंदियां उठा ली गई? दुनिया में रियल पॉलिटिक है और वो दुनिया अपने मकासद को देखते हुए, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने मफाद को देखते हुए मूव करती है। इससे बड़ी बहुत बड़ी धुआंधार और जोरदार तकारीर यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर पहले बहुत सारे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप कर चुकी है, लेकिन 74 इयर्स में क्या तब्दीली हमें नजर आई है? तो मकसद ये है कि यहाँ पे जब ये खिताब यहाँ से करेंगे उसका इम्पैक्ट बिल्कुल वही होगा जो वो वहां से खिताब करते। अब देखना ये है कि वो किन इश्यूज पे बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपना मुद्दा दुनिया के सामने रखते हैं, एंड हाउ लॉजिकली एंड वेल कंस्ट्रक्टेड हिज स्पीच इज। उससे फर्क पड़ेगा, फिजिकल मौजूदगी से कोई फर्क मेरी जात में मेरी समझ में नहीं पड़ता। ठीक है जनरल साहब, आप ये समझते हैं, जनरल साहब जो बात कर रहे हैं वो उससे आप मुत्तफिक हैं कि वज़ीर आज़म के वहां जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्लॉट अलॉटेड है उसमें तो उन्होंने खिताब करना है, लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो जाहिर है फिर साइड लाइन्स में मीटिंग्स भी होती हैं। क्या वज़ीर आज़म का जाना ना जाना एक बराबर है सर? देखिए, जहां तक तो अक़वाम मुत्तहिदा का सवाल है तो वहां तो वो अपनी, जैसे अभी जनरल साहब ने कहा, अपने मुकर्ररा स्लॉट पर वो तकरीर करेंगे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है मुख्तलिफ आलमी अमूर के ऊपर वो दुनिया को बताएंगे। वो तो मेरे ख्याल से इतना फर्क नहीं पड़ता। लीडर्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं और अभी शाह महमूद कुरैशी साहब अपने जो हैं उनके काउंटर पार्ट, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है, उसकी रिपोर्टिंग भी आज हुई है काफ़ी तफसील में, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी। मगर ये वाली एक ऐसा मसला है कि यहाँ पर मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को होना चाहिए था, खुसूसन ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान के ताल्लुकात आजकल जो हैं अमेरिका के साथ भी सरदमोरी का कुछ शिकार हैं और उसके साथ साथ दीगर, और क्योंकि देखिए ये मसला कश्मीर जो होगा वो सरे फहरिस्त ही होगा और अफगानिस्तान आजकल खबरों में उस पर पाकिस्तान पर तरह तरह के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि पाकिस्तान का ये फॉल्ट है कि तालिबान जो है उन्होंने कब्जा कर लिया। मतलब एक जो अमेरिका की वहां पे नाकामी है 20 साल के बाद, उसका सारा मलबा पाकिस्तान के खाते में डाला जा रहा है। तो वहां पर ये जरूरी होता है कि मुख्तलिफ लोगों से मिलकर अपने मौक़िफ़ को आगे पेश किया जाए, तो शायद वो थोड़ा उसमें मसला होगा, कमी महसूस होगी यकीनन। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अपना बड़ा हंगामी और बड़ा फुल कैलेंडर है उनका, तो इसलिए किसी हद तक तो वो खला को पुर कर पाएंगे। अच्छा रज़ा नूमी साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपने दो अहम मामलात का जिक्र भी किया, सारे कश्मीर का मामला हमेशा से प्रायोरिटी पे रहा है हमारे यूएन एड्रेस में, और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में भी जो पाकिस्तान पर एक तो आपने भी जिक्र किया जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान अपना दिफा भी पेश कर रहा है। अमरीका में जो आम शहरी मौजूद हैं उनके नज़दीक पाकिस्तान का ये तासुर किस तरह से है इस सारी सूरत हाल में, अफगानिस्तान की कोशिशों को लेकर भी और दीगर खित्ते में अमन की कोशिशों को लेकर भी सर?